जी दोस्तों, कहा जाता है कि सीखने की या इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आपके जज़्बात जो हैं वो जवां होने चाहिए और आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इल्म हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपको वसाइल भी दस्तयाब हों और ऐसा माहौल मिले कि जिससे आपकी ये सीखने की सलाहियतें भी निखर कर सामने आ सकें। और चीन में हमें एक ऐसी ही अमली मिसाल नज़र आती है, जहाँ बुज़ुर्ग अफ़राद ने अब रुख़ कर लिया है जामियात का, तालीमी इदारों का, जहाँ वो नई महारतें और नए उलूम सीख रहे हैं। और चीन के तनाज़ुर में दोस्तों कहा जा सकता है कि यहाँ पर बुढ़ापा जो है वो अब इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बनकर सामने आया है। ऐसे वसाइल, ऐसे मौक़े उनको दिए जा रहे हैं बुज़ुर्ग अफ़राद को कि वो अपनी ज़िंदगी को सही मानों में जी सकते हैं और उम्र के इस हिस्से में भी वो खुश-ओ-ख़ुर्रम और खुशहाली की ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और मसरूफ़ियत से भरपूर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। कभी बुज़ुर्ग अफ़राद को सिर्फ़ देखभाल की ज़रूरत समझा जाता था, मगर अब सोच बदल रही है और चीन में बुज़ुर्ग अफ़राद अब सिर्फ़ ज़िंदा नहीं रहना चाहते, बल्कि वो सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और ख़ुद को साबित करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर वो नस्ल जो 1960 की दहाई में पैदा हुई, आज वो माली तौर पर बेहतर है, तालीम याफ़्ता है और ज़िंदगी को एक नए अंदाज़ से जीना भी चाहती है। और इसी ख़्वाहिश ने जन्म दिया एक नई दुनिया को, बुज़ुर्गों की तालीम की दुनिया। यानी सोचें, ऐसे तालीमी इदारे जहाँ उम्र की कोई हद नहीं है, बल्कि दाखिला लेने के लिए मुश्किल इम्तहानात भी नहीं, सिर्फ़ एक जज़्बा चाहिए सीखने का। और यही वजह है कि आज चीन में लाखों बुज़ुर्ग अफ़राद हज़ारों जामियात में दाखिला ले चुके हैं। ये जामियात सिर्फ़ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी को दोबारा जीने का मौका है। क्यों? यहाँ बुज़ुर्ग अफ़राद नए दोस्त बनाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और एक फ़ाल समाजी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और यही चीज़ उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ़ रवायती मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि ख़त्ताती, मौसीकी और रक़्स भी मौजूद हैं। लेकिन साथ ही जो डिजिटल महारतें जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है और यहाँ तक कि मस्नूई ज़हानत भी सिखाई जा रही है। यानी बुज़ुर्ग अफ़राद ना सिर्फ़ वक्त के साथ चल रहे हैं, बल्कि इसके साथ हम आहंग भी हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो नई महारतें सीख कर मुआशी तौर पर भी फ़ाल हो रहे हैं। लेकिन हर कहानी में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, ख़ास तौर पर देही और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में, जहाँ तालीमी सहूलियात और असातिज़ा की कमी जैसे मसाइल हैं। इसीलिए हुकूमत और निजी अदारे मिलकर इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं और आज ऑनलाइन तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ताकि दूर दराज इलाकों के बुज़ुर्ग भी सीखने के इस सफ़र का हिस्सा बन सकें। और अगरचे कुछ लोगों के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आसान नहीं, लेकिन वक्त के साथ ये रुकावट भी कम हो रही है। और माहिरीन इस हवाले से ये भी कहते हैं कि अगर रवायती और जदीद तालीम को यकजा कर दिया जाए तो ये निज़ाम मज़ीद मज़बूत हो सकता है। तो वाक़ई ही अब चीन में ये निज़ाम देख कर लगता है कि ये सवाल ज़हन में उभरता है, क्या बुढ़ापा वाक़ई इख्तिताम है या फिर एक नया मौका? और चीन ने इसका जवाब दे दिया है कि बुढ़ापा अब एक नया आगाज़ है, एक ऐसा आगाज़ जहाँ इंसान कुछ सीख सकता है, जुड़ सकता है और ख़ुद को दोबारा दरियाफ़्त कर सकता है। और शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सबक भी यही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी दोस्तों, आज की स्टोरी का खुलासा यही है कि बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुज़ारें और उनके दिलचस्पी के असबाब पैदा करें, उनके साथ रहें और ऐसा माहौल उनको दें कि वाक़ई ऐसा महसूस हो कि बुढ़ापा अब इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।